हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मशीन में लीवर टॉपिक पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में मैं उस चैप्टर को पूरा करूंगा, यानी कि मशीन चैप्टर को पूरा करूंगा। तो इसमें दूसरा टॉपिक है पुल्ली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुल्ली के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पुल्ली चैप्टर। ठीक है, तो पुल्ली, सबसे पहले तो हम लोग पुल्ली का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे एक पुल्ली जो है वर्क करता है, या कैसे एक पुल्ली का स्ट्रक्चर कैसा है। पहले हमको स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना पड़ेगा, इसके बाद ही हम पुल्ली के जो कंसेप्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड पुल्ली, वी विल स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम। ओके, आफ्टर गेटिंग द कंसेप्ट बिहाइंड द डायग्राम। ओके, सो इफ़ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पुल्ली, अगर मैं एक पुल्ली का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये एक रिम है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे ये पुल्ली का आप कह सकते हैं दिस विल बी द फिक्स्ड पोजिशन वेयर द पुल्ली पॉट रोटेट्स। ओके, एंड अ स्ट्रिंग इज passes all around this pulley's ring just like that, and a load is attached just like that. Okay, and now you have to pull this load in upward direction. अगर आपको इस लोड को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सा है। आप अगर कुआं का एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ भी पुल्ली का ही यूज़ होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कुआं से अगर एक बाल्टी पानी उठाते हैं तो आप पुल्ली से रस्सी को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, और एक साइड से आप क्या करते हैं, पुल करते हैं रस्सी को, और इस तरीके से एक बाल्टी पानी आपका कुआं से ऊपर आ जाता है बहुत आसानी से। तो यानी कि अगर ये लोड है, यू वांट टू पुल दिस लोड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाइड एन एफर्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एक और फोर्स काम करेगा। यहाँ पे दो फोर्स सबसे पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एक लोड है, ये भी एक तरह का फोर्स है, क्योंकि लोड का कुछ अपना वेट होता है, और वेट हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि वेट इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स। तो लोड भी एक प्रकार का फोर्स है, एंड एफर्ट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके, वन मोर फोर्स ड्यू टू दिस स्ट्रिंग, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। वो फोर्स क्या होगा दोस्तों, वो होगा टेंशन फोर्स, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब चलिए इस पुल्ली के माध्यम से लोड का क्या वैल्यू होगा, एफर्ट का क्या वैल्यू होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, और फिर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये लोड जो है इस टेंशन फोर्स से बैलेंस्ड है, ये एफर्ट इस टेंशन फोर्स से बैलेंस है। दोनों जगह टी लिखे हैं, यानी कि दोनों जगह टेंशन फोर्स का वैल्यू इक्वल है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। ओके, एंड इन वन एंड लोड इज अटैच्ड, एंड इन द अदर एंड, ऑन द अदर एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग एन एफर्ट विल बी exerted or will be applied. So that's why this is a single string, so everywhere the value of tension force is equal. हर एक जगह जो है टेंशन फोर्स का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये जो लोड है ये इस टेंशन फोर्स से क्या है, बैलेंस्ड है। तो आप यहाँ पे लोड का वैल्यू T लिख सकते हैं, और अगर यहाँ एफर्ट की बात करें तो ये भी एफर्ट जो है इस टेंशन फोर्स से बैलेंस है, तो यहाँ पे एफर्ट का वैल्यू भी आप क्या लिख सकते हैं, T। ठीक है, अब जैसा कि पहले वीडियो में मैंने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है तुरंत याद करिए। याद नहीं कि कर पा रहे हैं तो पिछला वीडियो देखिए, आप मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पूरा कंसेप्ट जान जाइएगा, वेलोसिटी रेशियो के बारे में पूरा कंसेप्ट जान जाइएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। लोड का क्या वैल्यू है दोस्तों, लोड का वैल्यू है टी। एफर्ट का वैल्यू क्या है, एफर्ट का भी वैल्यू है टी। सो टी टी कैंसिल, क्या हो गया 1, यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो है
मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी रेशियो के बारे में जानकारी लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब कितना लोड और कितना एफर्ट डिस्प्लेस होगा ये चीज़ आप देखिए इस डायग्राम में। तो जैसे कि आप इस एंड को पकड़ते हैं एंड यू विल पुल दिस वन एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस लोड राइजेज अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। और आप एक बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर, आप जितना दूर तक इस एफर्ट को खींचेंगे, यानी कि इस वन एंड को, यानी कि एक छोर को, इस स्ट्रिंग के एक छोर को जितना नीचे तक खींचेंगे, ये लोड भी उतना ही ऊपर तक जाएगा। यानी कि जितना दूर तक खींचेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और इधर ये जितना दूर तक जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा। और मैंने क्या बोला कि आप जितना नीचे तक खींचेंगे ये उतना ऊपर तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहाँ पे एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बराबर हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के जगह में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। ये हो गया मेरा वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी की, जिसको एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इफिशियंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, वेलोसिटी रेशियो 1 है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इफिशियंसी का फॉर्मूला भी हम बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इफिशियंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि इफिशियंसी जो है वो 100% है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये एक आइडियल मशीन का एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया में अगर मैं बात करूं तो दुनिया में कोई भी आइडियल मशीन नहीं होता है। कोई भी वर्क इनपुट हम जितना देते हैं मशीन को उतना वर्क आउटपुट मिलेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। इन एन आइडियल कंडीशन का अगर हम बात करें, अब वो आइडियल कंडीशन क्या होगा, तो वो आइडियल कंडीशन यही होगा कि स्ट्रिंग का मास 0 होगा, यानी कि मासलेस स्ट्रिंग होगा। इसके बाद पुल्ली का और स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो 0 होना चाहिए, और यहाँ पे जो बॉल बेयरिंग फिट है वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स 0 होना चाहिए। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्या ये मासलेस हो सकता है? मासलेस स्ट्रिंग हो सकता है? कुछ भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई ये एक आइडियल कंडीशन में जब हम लेंगे कि ये मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो ही उसका एफिशिएंसी 100% होगा। तो ये रहा मेरा सिंगल पुल्ली। और किस तरीके का, ये पुल्ली देखिए एक छोर से फिक्स्ड है, तो ये मेरा हो गया सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का कंसेप्ट, ठीक है। अब चलिए फिर से हम लोग देखते हैं एक नए डायग्राम में, जिसमें एक पुल्ली फिक्स रहेगा और एक पुल्ली मूवेबल रहेगा। इट मीन्स वन पुल्ली इज फिक्स्ड and the second one is movable. So what will be the mechanical advantage and what will be the velocity ratio? Let's see and let's know about the concept. तो चलिए अब एक और डायग्राम के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि है मेरा जैसे कि इस तरीके का अगर रहे तो एक पुल्ली यहाँ फिक्स है और एक स्ट्रिंग जो है कुछ इस तरीके से गया है, और यहाँ पे फिर एक मेरा पुल्ली मौजूद है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक लोड जो है यहाँ पे इस तरीके से टंगा हुआ है ये लोड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही स्ट्रिंग है, तो हर एक जगह टेंशन फोर्स का वैल्यू इक्वल होगा। तो मान लेते हैं टी है, ठीक है। तो यहाँ पे टी, इस जगह पे टी, इस जगह पे टी, और यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे नीचे,
तब मेरा लोड जो है ऊपर उठ जाएगा। When we exert an effort vertically downward direction, then the load rises up vertically upward direction. Okay, now this effort is balanced by what? This T. So you can say, you can write here, effort is equal to what? Effort is equal to T. Okay, now here what is the load balanced by? You can observe here, this is the pulley, the load is here, and a tension force on that side and the second tension force this side. So these two tension force balance this load here, this tension force and that tension force. So you can write here, load is equal to T plus T. It means load is equal to 2T. Again, find out what is the mechanical advantage. Mechanical advantage is equal to load by effort. What is the value of load? The value of load is 2T. What is the value of effort? Value of effort is T. Cancel. So mechanical advantage will be 2. Clear here? Again, velocity ratio, displacement of effort to the displacement of load. Okay, now the most important concept, if a movable pulley is there and a fixed pulley is there, so if you will displace this effort point from here to here, okay, suppose that आपने जो है इस लास्ट पॉइंट को खींच के यहाँ ले आया, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है, तो ये लोड भी कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होगा, तो वो कितना होगा? तो हमेशा ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवेबल पुल्ली में। अगर ये x है तो इसका आधा, इट मीन्स द हाफ ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, ये लोड जो है ऊपर जाएगा, तो ये x/2 यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो हो जाएगा x/2। तो चलिए, यानी कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है लोड के डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा। तो लेट अस सपोज, अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो वो आसान ईजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मानते हैं। अगर लोड का डिस्प्लेसमेंट x है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2x हो जाएगा। मैंने क्या बोला, लोड जितना डिस्प्लेस होगा उसका डबल एफर्ट डिस्प्लेस होगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है, 2x है, 2x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या हो जाएगा, x, कैंसिल x, तो वेलोसिटी रेशियो भी मेरा 2 हो गया। अब फिर से हम लोग इफिशियंसी का बात करेंगे, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 100%। तो इस कंडीशन में भी इफिशियंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 100% ही रहेगा। चलिए, ये हो गया तो 1 मूवेबल एंड 1 फिक्स्ड पुल्ली, ये हमने बात कर लिया। अब चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट पुल्ली, यानी कि बहुत सारा मूवेबल पुल्ली रहेगा और एक फिक्स्ड पुल्ली रहेगा। तो उसमें हम लोग जो है लोड के बारे में क्या निकाल सकते हैं, एफर्ट के बारे में क्या होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, ये सारी चीज़ें जो है कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। एक तो सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड पुल्ली है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब जो है एक स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से जाएगा और एक पुल्ली मेरा यहाँ पे रहेगा इस जगह पे, ठीक है। फिर से अगला स्ट्रिंग यहाँ से आएगा और फिर इस जगह पे अटैच हो जाएगा और एक पुल्ली जो है यहाँ फिक्स हो जाएगा। फिर से एक अगला स्ट्रिंग जो है यहाँ से आएगा और अटैच होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक पुल्ली फिर से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फिर इस पुल्ली में यहाँ पे हम
लोड अटैच कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पुल्ली फिक्स्ड है, देखिए इस जगह पे दिस पुल्ली इज फिक्स्ड पुल्ली एंड दीज 3 pulleys आर नॉट फिक्स्ड, सो दीज आर द मूवेबल पुल्ली। सो व्हेनेवर यू विल pull this string vertically downward direction by applying an effort, so what will be the displacement covered by the load? So this will be the concept. So at first count the number of string. Okay, so number of string here, this is the string 1, okay, this is the string 2 and this is the string 3. So I am saying if string is single, so everywhere the tension force will be equal, but here the strings are different, so that's why the value of tension force will be different. यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, तो हर एक जगह टेंशन फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। तो लेट अस सपोज द टेंशन फोर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी T1, so this side T1, so that side also T1. Okay, again if you will suppose the tension force of this string is T2, then this will be the T2 and this will also T2. Again same as T3, T3 and also T3, this one. Why? Because this is the same string, so everywhere the value of T3, the value of tension force will be T3. So this is the diagram. Now find out the value of effort. So this effort is balanced by this T3, so you can write here effort is equal to T3. Clear? There is no doubt, because of what? Because this effort is balanced by this T3, so that's why you can write here effort is equal to T3. Now come to this load. Okay, so load, this load is balanced by this this 2T, so here you can write here load is equal to T1 plus T1, so load is equal to 2T1. Okay, now there is no relation between load and effort, because here the value of effort is T3 and the value of load is T1 in terms of T1, so that's why we have to find out the relationship. So now again tell me, this tension force, this T1 is balanced by this T2. You can see here, if I will draw this part, so this will be this is the pulley and here a tension force is exerted. Okay, now this will be the the direction will be there. Now this T2, two tension force T2 and T2 is there, so this tension force balanced by these two, so you can write here T1 is balanced by 2T2. Is that clear? Can we write here? So in place, suppose that this is the equation 1, so in place of T1 can we write 2T2? So we can write here by putting the value of T1 in equation 1, then we get what? We get, so L is equal to 2 into T1. In place of T1 we can write 2T2, so 2T2. Is that clear? So this is the another equation. Suppose that this is the equation 2. Again this is finished. Now this T2 is again balanced by this T3, so you can write here from this string T2 is equal to T3 plus T3, it means T2 is equal to 2T3. Is that clear? Again in place of T2 we can write here 2,3. So again we can write here from equation 2, T2 is equal to, what is here, L is equal to 2 into T2. What is the value of T2 here? The value of T2 is T3. 2 into T3. So L is equal to, you can write here 2 to the power 1, 2, 3. T3. 2 cube T3. This is the value of load.
Is that clear? And this is the value of effort. Okay, so find out the value of mechanical advantage. Mechanical advantage, load by effort. Is that clear? So what is the value of load? The value of load is 2 cube T3. So the value of load is 2 cube T3 by effort. What is the value of effort? The value of effort is T3. So you can write here T3. T3 cancel. So mechanical advantage is equal to 2 the power 3. It means you can write here 2 3. Okay, so very interesting thing happens here. The value of mechanical advantage in terms of mechanical advantage. Here count number of movable pulley. Number of movable pulley 1, 2 and 3. So number of movable pulley is 3. So 2 the power 3. Mechanical advantage will be 2 the power 3. So this will be the calculation. So you can write mechanical advantage directly without any calculation. बिना किसी calculation के आप जो है mechanical advantage इस तरीके से पुल्ली और टैकल सिस्टम में निकाल सकते हैं. कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली काउंट कर लेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली कितना है 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली. नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली यहाँ पे कितना है 1 2 3. तो इसके जगह में पावर हम 3 लिख देंगे यानी कि 2 क्यूब. तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज मेरा हो गया 2 क्यूब. क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से मेरा मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा. अब चलिए हम लोग वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं. And just a moment before we had studied about the relationship between displacement of effort and displacement of load. जैसे कि ये लोड जितना ऊपर जाएगा उसका डबल ये जाएगा. अब ये जितना जाएगा उसका डबल ये डिस्प्लेस होगा, ये जितना जाएगा उसका डबल ये डिस्प्लेस होगा, इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू एक्स. तो जैसे कि अगर आप इसको यहाँ खींचेंगे तो ये सारा पुल्ली सिस्टम जो मूवेबल पुल्ली है ऊपर जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो अगर ये लोड x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो रहा है तो ये टेंशन यहाँ जो है ये टेंशन फोर्स जो है इसका डबल डिस्प्लेस होगा. तो ये क्या हो जाएगा 2x. ठीक है, अब फिर ये टेंशन 2 जो है ये भी थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये कितना होगा, तो इसका डबल होगा. तो ये हो जाएगा 2 × 2x. क्लियर है? अब ये भी उतना ही ऊंचा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2x. इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये. क्लियर है? अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो है 2 to the power 2 × 2 × 2x चला जाएगा ये वाला. ठीक है, क्लियर है? तो अब चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड मेरा कितना है x मान लिए हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट मेरा कितना आया 2 × 2 × 2 the power into x, just like that. So what will be the velocity ratio? The velocity ratio will be displacement of effort by displacement of load. What will be the displacement of effort? Displacement of effort, this one. So 2 × 2 × 2 × x by what is the value of displacement of load? This will be the x. So x cancel. So what will be the value of velocity ratio? Velocity ratio is equal to 2 the power cube. It means in terms of movable pulley, mechanical advantage is equal to velocity ratio. Just you can write here mechanical advantage is equal to velocity ratio 2 to the power n, where n is equal to number of movable pulleys. Okay, so this will be the velocity ratio. Now what will be the efficiency? Efficiency 2 the power cube by 2 the power cube. This will be the 1. It means 100%. Is that clear? So this is all about pulley and tackle system. Okay, अब आते हैं पुल्ली एंड टेकल सिस्टम. जब वो एक स्ट्रेट लाइन में इंस्टॉल किया गया हो तो इसमें लोड और
एफर्ट का वैल्यू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम इस पुली एंड टैकल सिस्टम का बात करें, इसमें नंबर ऑफ पुलीज 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर यहाँ देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये मेरा एफर्ट होगा। तो यहाँ पे एफर्ट जो है इस टेंशन फोर्स के थ्रू बैलेंस हो जाएगा। ये मान लेते हैं पुली एंड टैकल सिस्टम 1 है, ये पुली एंड टैकल सिस्टम 2 है। तो 1 के लिए लोड मेरा हो जाएगा, ये लोड जो है सॉरी एफर्ट जो हो जाएगा, एफर्ट मेरा बैलेंस हो जाएगा इस टेंशन फोर्स से। और यहाँ लोड जो है ना, ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टेंशन फोर्स 1 2 3 4 5 हर एक जगह। यहाँ पे टेंशन फोर्स टी वर्क कर रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स टी वर्क कर रहा है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। तो ये लोड जो है ये नंबर ऑफ टी जितने हैं एन नंबर ऑफ टेंशन फोर्स से लोड जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो लोड इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टेंशन फोर्स है, 1 2 3 4 5। तो L इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर 5T, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप मैकेनिकल एडवांटेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड का वैल्यू कितना है 5T एंड एफर्ट का वैल्यू कितना है T, T कैंसिल, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। जब एक पुली और टैकल सिस्टम स्ट्रेट लाइन में हो तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ 6 है, तो 6 में हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर सॉरी यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो है ये पुलीज नहीं है, ठीक है। ये मैंने लोड को दिखाने के लिए ये बनाया था। यहाँ पे नंबर ऑफ पुलीज जो है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ पुलीज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पुलीज कितने हैं 1 2 3 4। आप डायरेक्ट लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 लोड एफर्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ पुलिस काउंट कर लीजिए और डायरेक्ट मैकेनिकल एडवांटेज लिख लीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पुलिस यानी 4 हो जाएगा। अगर आपको इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो चलिए मैं फिर से बना के दिखा दे रहा हूं। एफर्ट बैलेंस बाय दिस टेंशन फोर्स, यानी कि एफर्ट मेरा यहाँ पे टी हो जाएगा। लोड कितने टेंशन फोर्स से बैलेंस होगा, लोड जो वो होगा 1 2 3 4 टेंशन फोर्स से बैलेंस होगा, P प्लस टी प्लस टी प्लस टी। So load is equal to 4T. So what will be the mechanical advantage? Mechanical advantage load upon effort. Is that clear? So load upon effort होगा तो लोड का वैल्यू 4T है, यहाँ पे आप 4T बिठाइए। अपॉन एफर्ट, एफर्ट क्या है T है, यहाँ पे T बिठा दीजिए, T कैंसिल। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज 4 आया, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो इस तरीके का पुली और टैकल सिस्टम एक स्ट्रेट लाइन में होगा और इस तरीके का ज्वाइंट रहेगा। तो आप जो है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से अगर ये कंबाइन रहेगा तो इस तरीके में आप नंबर ऑफ पुलीज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल पुली में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन सैटेलाइट। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से एक इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू, सी यू अगेन।